अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे भिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला। जय मसीह, मैं आरसी राय और मैं एक फुल टाइम मिनिस्टर, एक बाइबल टीचर और थियोलॉजन हूँ। मैं अपने फेसबुक पर बिशप विजय इमानुएल, ये इनको तो मैं पहली बार देख रहा था, जो उनका जो प्रोफेसी था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और मेरे न्यूज़ फीड पे भी बहुत ज़्यादा उसे बहुत सारे लोगों ने शेयर करा। तो इसीलिए मैं इस इशू पर थोड़ा सा मेरा दिलचस्पी आया, तो मैं रिसर्च करने पर पता चला ये पंजाब में ये क्रिसमस के सीज़न में कुछ और चल रहा है, यानी कि बहुत बड़ा इशू है। तो इसको लेकर मैं थोड़ा, मुझे पता चला कि ये बाइबल फैक्ट्स टीवी करके ये यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छा खासा व्यूज़ आता है और ये भी पंजाब बेस्ड है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये वीडियो देखने पर मुझे आइडिया हुआ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट इशू क्या है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह का अगर मैं बात करूं तो नो डाउट ही इज़ ए फॉल्स प्रॉफिट, उस बात को तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन भी यहाँ पर और कुछ है जो आपको जाननी ज़रूरी है। आइए हम देखें आगे। मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। और सचमुच मैं पूछना चाहता हूं, ये 20-20, 25-25 लोगों के साथ मिलकर लोगों पर जिस प्रोफेसी की मैं बात कर रहा था, ये वही बिशप है जिन्होंने प्रोफेसी कर रखा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में, और जो मैंने फेसबुक पर देखा। तो आगे देखते हैं ये सब क्या चल रहा है। हमला करता, उनको धमकाता है, मारपीट पूरा। ये बड़ा आसान है, किसी भी दिन ये और इसके साथ के लोग मर्डर कर सकते हैं किसी का भी। जय मसीह की दोस्तों, कुछ दिनों से जो बवाल सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, आप उन सबसे वाकिफ। ये जो वॉइस ओवर कर रहे हैं ये है चंदन, और चंदन जो है ये बाइबल फैक्ट्स टीवी मिनिस्ट्री का ये फाउंडर है। और इनका पता नहीं, मुझे शायद वो आत्मिक पिता के रूप में शायद वो बिशप इमानुएल जी को मानते हैं। तो ये बाइबल फैक्ट्स मिनिस्ट्री के ऊपर में हमला हुआ है। मतलब ये जो फाउंडर है, ये जो वॉइस ओवर कर रहे हैं चंदन, इनके ऊपर में आक्रमण और अटैक्स ये सारे हो रहे हैं। तो उसके रिटालिएशन में प्रॉफिट जी ने, यानी कि जो बिशप जी है विजय इमानुएल, इन्होंने प्रोफेसी कर दिया है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर में। अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह क्यों इस भाई के पीछे पड़ा है, ये चंदन जो बाइबल फैक्ट्स मिनिस्ट्री टीवी का चैनल का जो मालिक है या फाउंडर है, उसके ऊपर में, क्योंकि ये एक्सपोज करता है किनको, प्रॉफिट बजिंदर सिंह को। ये सब पंजाब के हैं, तो ये चल रहा है। तो आइए हम और विस्तार से ये वीडियो को पूरा देख ले, तो हमें समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। आइए हम आगे ये वीडियो को देखते हैं। किफ हैं और आप सब कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को बोल रहे हैं ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि ये बातें सामने आना जरूरी है, ताकि जो मसीह समाज है, मसीह लोग हैं, वो कभी भी अंधकार में ना रहें, बल्कि सच्चाई को जान करके आशीषित हों और सही जगह जाकर के अपनी आशीषों को लें। बल्कि 65, 25, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए प्रार्थना के नाम पर दे करके ठगे ना जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि, तो यहाँ में बहुत ही गंभीर आरोप है ये, शायद इनके पास में प्रूफ होंगे क्योंकि ये पंजाब के हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह प्रार्थना के लिए पैसे लेते हैं। अगर पैसे लेते हैं तो वो प्रभु दास नहीं है, वो पैसों का दास है। और मिनिस्ट्री में वो क्यों है? पैसे के लिए। देखिए, अगर आपको अमीर होना है तो आपको 3 ऐसे मैं रास्ते बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बिजनेस कर लीजिए, तो उससे आप अमीर हो सकते हैं। दूसरा, एक पॉलिटिशियन बन जाइए, करप्ट पॉलिटिशियन,
उसमें भी आप बहुत अमीर हो सकते हैं। और 3 नंबर का है धर्मगुरु बन जाइए। जी हाँ, आप इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और करोड़पति हो सकते हैं बहुत जल्द। ईश्वर के नाम पे आप जो कुछ बोलते जाइए, धन संपत्ति चंगाई ये सब के बारे में ही प्रचार करते जाइए, और ऐसे करके आप एक्सप्लॉयटेशन तो आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं। मैं एक खुद फुल टाइम मिनिस्टर हूँ और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने मैसेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वचन की सच्चाई को बताता हूँ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो लोग ऐसे मैसेज को बहुत ही कम सुनते हैं। लेकिन जब आप प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हीलिंग, चंगाई, क्योंकि शरीर यही चाहता है, हम फॉलन स्टेट में हैं तो शरीर यही चाहता है। और जो रिडीम नहीं हुआ है, जो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में जो लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, और वचन के जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग आसानी से ऐसे शिक्षाओं के पीछे बह जाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। क्योंकि आफ्टर ऑल शरीर यही चाहता है, हमारा जो अभिलाषा है यही सारी चीज़ों के लिए है, पैसों के लिए है, हीलिंग चंगाई के लिए है। अफकोर्स नो डाउट वचन इन सभी के बारे में भी बात करता है, हीलिंग, चंगाई और पैसे। लेकिन पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो नहीं है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें यीशु मसीह को पाना है, उसके बाद में बाकी जो भी उनकी इच्छा अनुसार हमें मिले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ में मिनिस्ट्री के नाम पर बिजनेस हो रहा है, प्योर बिजनेस, हार्ड कोर बिजनेस हो रहा है। तो यही चीज़ के बारे में ये भाई खुलासा कर रहे हैं। अगर ऐसा सच है तो ये हमारे लिए चेतावनी है। इन सब बातों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। तो आखिर परमेश्वर अपने आप कैसे देखेगा? क्या परमेश्वर खुद उतर करके आएगा एक्सपोज करने के लिए? एक्सपोज कैसे होगी ये सारी बातें? किसी मनुष्य के द्वारा। चाहे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, चाहे परमेश्वर और जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर उनका इस्तेमाल करे, पर बातें तो ऐसे ही लोगों तक पहुंचेंगी। तो ये भाई जो वीडियो बनाते हैं वो सारे प्रोफेट वजेंद्र सिंह, ज़्यादातर प्रोफेट वजेंद्र सिंह को अटैक करके, यानी कि उनको एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज का काम करते हैं। और दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दिया कि ये जो चैनल में बिशप जी का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है इस चैनल के ऊपर में। बिशप विजय के ऊपर में बात कर रहा हूँ। और यहाँ में एक राइवलरी चल रहा है ये दोनों प्रोफेट वजेंद्र सिंह और बिशप विजय इमानुएल के बीच में। तो ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैसा ये सब होता है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या सही है और क्या गलत है। न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन हमारा काम है आपको सही और गलत दिखाना। और जो रायता प्रॉफिट वजिंदर सिंह ने फैलाया है गुंडागर्दी दिखा करके, उससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं। अब इस गुंडागर्दी के लिए उनको परमेश्वर की तरफ से क्या इनाम मिला है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुएल जी के द्वारा जो भविष्यवाणी उन्होंने उनके लिए की है वो आप इस वीडियो में सुनेंगे। पहले आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं। आने वाला समय आप इस गवाही को रिकॉर्ड करो, रखो, इसके लिए खतरनाक है। क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो तो होगा, क्योंकि इसकी हरकतें बड़ी खराब है। ये 20-20, 25-25 लोगों के साथ मिलकर लोगों पर हमला करता, उनको धमकाता है, मारपीट पूरा। ये बड़ा आसान है, किसी भी दिन ये और इसके साथ के लोग मर्डर कर सकते हैं किसी का भी। कई परमेश्वर के दासों ने मुझे एक बात बोली थी, जिस दिन ये आपके खिलाफ जाएगा इसका पतन उसी दिन से शुरू है। और सच में यह बात सच्ची है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मैंने मसीह में तेरा पालन पोषण किया, तुझे सेवा में खड़ा किया। तू परमेश्वर के दास का आदर कर, मेरे खिलाफ ना जा, झूठी सच्ची कहानियां ना बना बचने के लिए। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, दुनिया तुझे। तो यहाँ पर आप जैसे समझ पा रहे होंगे कि ये बिशप इमानुएल यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रोफेट वजिंदर सिंह भी इनके खिलाफ में है। इनिशियली दोनों साथ में थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही सेवकाई में लेके आया, किनको? प्रोफेट वजिंदर सिंह को। लेकिन अब दोनों शत्रु हो गए हैं। कुछ भी कहे प्रोफेट साहब है वो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये सेवकाई तेरी परमेश्वर की ओर से नहीं। जो नकली काम तू करता है वो सब परमेश्वर तुझे देखता है।
तू लोगों को वीडियो से नकली काम दिखा के, असली जैसा दिखा के लोगों को भरमा सकता है, पर मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। दुष्ट आत्माएं तेरे चारों ओर हैं, इसीलिए दुष्ट लोग तेरे साथ हैं। एक अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान पता कैसे होगी? उसके साथ के लोग कैसे हैं? मेरे साथ के लोग जो मेरे सेवकाई में मेरे साथ हैं, अभिषिक्त लोग हैं, पाप करने से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। ये जो तू गुंडों के साथ रहता है, ये ही तेरी पहचान है, इसी से ही पता चलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, जिस पवित्र आत्मा का नाम तू बार बार लेता है। ये वीडियो के अंत में मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूंगा वचन के रोशनी से, वचन के नज़रिए से। ये इशू के ऊपर मैं अपना फाइनल टेक दूंगा, तो प्लीज़ आखिर तक बने रहें। वो तेरे पास है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये बजेंद्र सिंह की सेवकाई में दुष्ट आत्माएं भयंकर रूप से काम करती है, भयंकर रूप से। चलो, कितने लंगड़े चला दिए तूने? कितने लंगड़े तेरे पास आए हैं? वो लंगड़े थे ही नहीं। इससे भी ज्यादा मेरे पास तेरे नकली चमत्कारों के बहुत ज्यादा सबूत हैं। मैं फिर कह रहा, तू बच रहा था, कारण तू मेरे खिलाफ नहीं गया था। तू डरता था इस बात से कि बिशप विजय इमानुएल के खिलाफ नहीं जाना, तभी तक सुरक्षित हूं, इसलिए कभी नहीं गया तू। लेकिन क्योंकि तेरा टाइम खराब आ गया, शैतान तुझे नाश करना चाहता है, इसलिए तू आज विजय इमानुएल के खिलाफ खड़ा हो गया है? वो चंदन को बेचारे को बचे के लेके मेरे पूरा खिलाफ हो गया है? भाई सावधान हो जा, ना कर, ना मेरे खिलाफ ना चल, और उस बच्चे को छोड़ दे। उस बच्चे को कुछ होने का मतलब, ये जो बच्चे की बात कर रहे हैं, ये जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ये जो बाइबल फैक्ट्स टीवी करके ये जो मिनिस्ट्री ये यूट्यूब चैनल है, इसका ये मालिक या फाउंडर है। इन भाई साहब का भी मैं देख रहा था। ये प्राइमरीली इनका जो चैनल में जो कंटेंट देखेंगे तो लेटेस्ट ट्रेंड्स और क्या चल रहा है उन सभी के ऊपर में ही ये बात करते हैं। ऐसे तो ये बाइबल फैक्ट्स कुछ ऐसा नहीं बताते हैं। जितना तक मैंने ओवरऑल इनका कंटेंट देखा, ये लेटेस्ट न्यूज़ और जो मसीह जगत में कुछ चल रहा है उसके ऊपर में ये कवरेज करते हैं। और बेसिकली ये प्रोफेट बजेंद्र सिंह को भी एक्सपोज करता है। तो ये है इस चैनल। तो ये बिशप जी और हमारे जो ये भाई हैं चंदन, ये दोनों एक ही चर्च के हैं। शायद ये दोनों ये चैनल में दोनों का कंटेंट अगर आप देखोगे, इनका बिशप जी का भी कंटेंट जो है यहाँ पर बहुत सारे दिखाई देते हैं। मैं एक देख रहा था, पता नहीं और कितने हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ये दोनों एक ही साइट में हैं, यानी कि अभी ये स्ट्रांगली उनको कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ना जा एंड मेरे खिलाफ ना जा, वो मेरा अपना है। शायद आप रिलेटिव है या चर्च से किसी ना किसी तरह से बहुत ही क्लोज लिंक्ड है दोनों के बीच में। तो लेकिन प्रोफेट जो है, प्रोफेट बजेंद्र, इन दोनों के खिलाफ में काम कर रहा है। तो यही बात ये बता रहे हैं। बिशप विजय इमानुएल को हानि पहुंचाना है, और लिखा जो तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। भयंकर है। फिर मैं बोल रहा हूं, तू जानता मेरी कोई भविष्यवाणी जो मैंने तेरे जीवन के लिए की अधूरी नहीं रही, पूरी हुई है। और जो भविष्यवाणी आज कर रहा हूं कि तू इन गुंडों के साथ मिलके एक मर्डर करेगा, मर्डर हो जाएगा तेरे हाथ से, तुझे पता भी नहीं चलेगा वो बंदा मर गया, ऐसा मुझे खुदा ने बताया। वो मर जाएगा तेरे हाथ से, और तू मर्डर के केस में आजीवन कारावास भुगतेगा। ये बात परमेश्वर ने मुझे बताई है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको सेव कर लो। जब ऐसा होगा तो आप खुद कहेंगे बिशप विजय इमानुएल परमेश्वर का दास है। अभी आपने तो ये देखिए, ये बहुत ही आउटरेजियस क्लेम है। परमेश्वर ने इनको बताया और ये कह रहे हैं कि एक मर्डर हो जाएगा प्रोफेट बजेंद्र सिंह के हाथ से, और वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चले जाएंगे। ये प्रोफेसी कर रहे हैं प्रोफेट विजय इमानुएल। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग क्लेम है, क्योंकि यहाँ पर सीधा वो ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया। तो वो ये भी कह रहे हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ऐसा होने जा रहा है। तो देखना है आगे। मैं भी ये अब वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी
रिकॉर्ड में रह जाएगा। तो बट स्टिल इट्स एन वेरी आउटरेजियस क्लेम, बहुत ही बड़ी दावा यहाँ पर की जा रही है। आपने ये वाला वीडियो देख लिया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई हल्की बात नहीं है जो परमेश्वर के दास ने बोली है। जब परमेश्वर के दास से बात कर रहा है, उसने बताया है कि प्रॉफिट बजिंदर एक मर्डर के केस में अंदर जाएगा और आजीवन कारावास उसको हो जाएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो इसने बिशप जी के साथ किया। बिशप जी के साथ जो पास्टर विशाल थे, उनका भी बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने अपने चैनल से नहीं सुनाया, सब ने सुनाया, लेकिन मैंने नहीं सुनाया अपने चैनल से अभी तक। उनका भी बयान मैं आपको सुना देना चाहता हूं। ये वाला एक बार वीडियो देखिए। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर विशाल है और आज सुबह की ये बात है। मेरे आत्मिक पिता बिशप विजय मैनुअल जी की आज पटना बिहार में मीटिंग थी। उनकी फ्लाइट थी 6 बजे की और हम एयरपोर्ट जा रहे थे। मैं छोड़ने के लिए जा रहा था मैं अपने आत्मिक पिता को, और रास्ते में जैसे हम एयरपोर्ट में पहुंचने वाले थे, एयरपोर्ट से पहले ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला। मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। और सचमुच मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का नबी ऐसा करता है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बिना वजह के मेरे ऊपर हाथ उठाया है, थप्पड़ मारा, मुक्के मारे हैं। उनके बाउंसरों ने मुझे सड़क पर लिटाकर मारा है। ये पास्टर जी जो बता रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वार्निंग के रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए, मैं ना ही ये बिशप इमानुएल के पक्ष में हूँ या बाइबल टीवी फैक्ट्स इन के पक्ष में हूँ, और ना ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पक्ष में हूँ। मैं हूँ सच्चाई के पक्ष में, मैं हूँ परमेश्वर के वचन के पक्ष में। तो उसी नज़रिए से मैं इस चीज़ को भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बेवजह प्रॉफिट बजिंदर सिंह इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन इन पर लेंगे। तो ज़रूर ये राइवलरी जो मिनिस्ट्री में है बहुत आगे से चल रहा है। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं फाइनल कंक्लूजन एक ज़रूर दूंगा यहाँ पर कि हमें किस प्रकार से इस चीज़ को देखना चाहिए। क्या परमेश्वर के दास को ये बातें शोभा देती हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा और यहाँ पर पूरी स्वेलिंग आई हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुक्कों से और थप्पड़ से ये मारा है मुझे। अभी आपने ये वाला वीडियो भी देख लिया। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति को आप एक परमेश्वर का दास मानते हैं? क्या कोई परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है? अब देखो, विश्वास अगर आपको करना है आप करो, नहीं करना है आप मत करो। क्योंकि अगर आप मानते हो कि परमेश्वर का दास है प्रॉफिट, तो फिर मैं आपको बता दूं जिसके ऊपर उसने हाथ उठाया है, जो पास्टर विशाल का मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, ये भी परमेश्वर के दास है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत नहीं हो सकता है तो गलत फिर ये भी नहीं हो सकते हैं। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तभी तो कैमरे पर आकर के ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने ये काम, तो देखिए, हमें हर एक चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना है। हमें अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। हम मसीही लोग बेवकूफ़ नहीं, हम अक्सर बेवकूफ़ बन जाते हैं जब परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के नाम से कोई भी कुछ किया जाता है तो हम लोग उसको एट फेस वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी बात को समझ पा रहा हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री में ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है बहुत आगे निकल गया। चलो, फॉल्स प्रॉफिट्स है वो, लेकिन भी वो मिनिस्ट्री में बहुत आगे जा रहा है। तो यहाँ में बहुत सारे राइवलरी क्रिएट हो गए हैं पंजाब के अंदर में। तो देखिए, सबसे पहला वार्निंग हमारे लिए यहाँ पर क्या है ये आपको समझनी है। वो ये है कि आप जब इतिहास में पढ़ोगे, चर्च हिस्ट्री को आप जब पढ़ते हो या बाइबल पे आप पढ़ोगे, तो आपको दिखाई देगा कि जो चर्च को यानी कि मसीह मंडली को सबसे ज़्यादा चोट 2 तरह से मिला है। पहला, अगर आप चर्च हिस्ट्री में देखोगे तो वो सांप के रूप में मिला। सांप क्या है? कोई हिस्टोरियन ने बताया सांप के रूप में मिला। और सांप कौन है? फॉल्स टीचर, प्रीचर्स। दे आर स्नेक, दे डिसीव। वो ठगते हैं। और इससे क्या होता है कि चर्च में विभाजन होता है, चर्च को हेरेटिक टीचिंग, कल्टिक वे में ले जाते हैं। तो वो हो गया। दूसरा, ड्रैगन के रूप में यानी कि परसुकेशन जरूर चोट पहुंचाया, लेकिन वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ, उससे चर्च आगे बढ़ा। लेकिन सबसे खतरनाक फॉल्स टीचर एंड प्रीचिंग है। आप देखोगे बाइबल में पूरी तरीके से एपोस्टलिक जो राइटिंग्स है वो फॉल्स टीचिंग को ही ज़्यादातर एड्रेस करते हुए हमें दिखाई देता है। तो
इट्स अ वार्निंग। तो आपको सावधान होना है। अब देखिए ये कैसे करके खुल के आ रहा है चीज़ लोग। मैं यहाँ में किसी की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी सोचना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पंजाब में। पंजाब विश्वासियों को सावधान होना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप वचन से तोल के देखिए, वचन के हिसाब से उनका मिनिस्ट्री, उनका प्रीचिंग टीचिंग को सभी को आप चेक करें, एग्जामाइन करें। नहीं किया है तो अभी तक उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके खिलाफ? क्यों वो आकर के सामने नहीं बोलता कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? जाकर के पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराता है वो व्यक्ति कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट खुद भी जानता है अगर पुलिस में ये बात गई और अगर कार्रवाई हो गई तो पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी उस दिन वहीं पर थी, मेरा सेलफोन वहीं पर था, और ट्रेस हो जाएगा और पता लग जाएगा वो लोग सच है और हम लोग झूठे हैं, और अच्छी खासी कार्रवाई खुद ही के ऊपर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों प्रॉफिट बिल्कुल चुपचाप बैठा है। मैं ये बात उनको सुना रहा हूं जो वो अंधभक्त हैं, जिनको ऐसा लगता है हमारे प्रॉफिट साहब ऐसा गुंडागर्दी तो कर ही नहीं सकते हैं। अरे अगर नहीं कर सकते हैं तो जाकर के क्यों कंप्लेंट नहीं कराते हैं? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ये काम किया ही नहीं है? जाकर के पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए उनको कि मैंने जब ये काम किया ही नहीं है, ये फालतू में मेरे खिलाफ वीडियो बना बना करके जो ये पास्टर विशाल लोगों को दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो बेकार की बात है, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होगी ही नहीं, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो प्रॉफिट साहब खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये सारा रायता प्रॉफिट साहब ने वीडियोस डिलीट कराने के लिए फैलाया है, इस रायते के बदले जो परमेश्वर के दास को उसने पिटवाया। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट साफ हो रहा है कि वीडियो के माध्यम से ये प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को एक्सपोज किया जा रहा है। ये सभी मिलकर, खास तौर पे मैं कह सकता हूँ ये बिशप इमानुएल के टीम मिलकर इनको एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को। लेकिन और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह क्या कर रहा है कि वीडियो को डिलीट करो और साथ में वो एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये है कॉन्टेक्स्ट अगर आप पूछोगे तो। पास्टर विशाल को और बिशप जी के साथ बेअदबी करी, उसके बदले जो गिफ्ट उनको मिला है इस भविष्यवाणी के रूप में। आप लोग चाहे इस भविष्यवाणी को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को पता है यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने हाथ रख रख करके अभिषेक उतारा, जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी करके बोला था कि तू सेवका ही करेगा, तुझे सेवकाई ही करनी है। जब परमेश्वर ने उन सब बातों को पूरा किया तो इस बात को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको तो देखिए, पता नहीं, इनको तो मैं कभी सुना नहीं, ये प्रॉफिट बिशप इमानुएल जी और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी भी व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जानता नहीं, लेकिन इनका जो मिनिस्ट्री है, इनका जो काम है बहुत कंट्रोवर्शियल है। ख़ास तौर पे मैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, वो बिब्लिकल नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैं कह सकता हूँ इस बात को एफर्मेशन के साथ में, ही इज़ ए फॉल्स प्रॉफिट। आप आगे ये लोग भी एक्सपोज कर रहे हैं उस चीज़ को और मैं भी उस चीज़ को एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी उनके कुछ कुछ वीडियोस एक दो बार यहाँ वहाँ देखा। और प्रीचिंग तो वैसे करते नहीं, उनको बहुत ही हल्के हैं बिब्लिकल और थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनल्स, इन सभी के मामले में बहुत हल्के हैं, उनको पता नहीं है। मैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, वचन का उनको ज्ञान नहीं है। एज ए बाइबल टीचर मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, और उनके जो टीचिंग प्रीचिंग है वेरी सैलो और बहुत ही हेरेटिक प्रीचिंग करते हैं। तो वो बात तो निश्चय कन्फर्म है। और इन ये प्रॉफिट जो ये बिशप इमानुएल है, इनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जो भविष्यवाणी है अब देखना है, अगर इनका भी पूरा नहीं होता तो ही इज़ ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। तो बता दूं, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह रेप के मामले में फर्स्ट टाइम जेल में गया था, तब भी बिशप जी ने 6 महीने पहले ही भविष्यवाणी करके इस बात को बोला था कि ये बहुत जल्दी जेल में जाएगा और मेरी प्रार्थना के बिना बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रॉफिट साहब जो हमारे हैं, आपको भी पता है, रेप के मामले में अंदर गए थे। मैं आपको बता दूं, रेप का मामला वो झूठा था, आज भी शायद वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस बात की मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूं क्योंकि वो मामला ही झूठा था। प्रॉफिट साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल सही है। और जो एक गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिला है, अब चाहे मसीह लोगों को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके पापा भक्त हैं, उनको ये बात हजम हो या ना हो, सच्चाई तो यही है कि भाई साहब एक मर्डर के केस में अंदर जाएंगे और उसके बाद आजीवन कारावास, चक्की पीसिंग और सिर्फ चक्की पीसिंग इनके साथ होगी। मैंने कल भी अपने चैनल से आपको एक वीडियो, देखिए, फॉल्स प्रॉफिट्स हैं नो डाउट, लेकिन हमें प्रार्थना भी करना है और हो सके तो जितना हो सके, मुझे पता है हम सभी परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह, विश्वास, भरोसा में हर एक क्षेत्र में हम बढ़ते जा रहे हैं।
नो डाउट शुरुआत में हम सभी ने दूध पीकर बड़े हो रहे हैं, यानी कि वचन से, और वही वचन बाद में जाके हड्डी मांस का खाना भी बनता है। तो हम सभी को बढ़ना है। तो लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस प्रकार से लाकर इस तरह से एक्सपोज, एक ही इलाके के हैं, एक ही जगह के हैं, तो ये कुछ और भी बहुत सारे बातों को भी बताता है। तो हम मसीही प्रेम, शांति का प्रचार करने वाले लोग हैं, क्षमा का प्रचार करने वाले लोग हैं। तो हमें भी एग्जाम्पल सिद्ध करना है माफ़ी का, प्रेम का, क्षमा का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। राउंड टेबल बैठकर एड्रेस करना है, हमें पर्सन को अटैक नहीं करना, उनका टीचिंग को अटैक करना है। तो इस प्रकार से हमें करना। लेकिन यहाँ में बहुत ही भयानक, मुझे लगता है आगे चलकर ये बात जो है बहुत सीरियस होने जा रहा है, जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी में बहुत नफ़रत और ईर्ष्या और बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को अपोज करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक वार्निंग के रूप में हमें नज़र आता है। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वीडियो दिखाया था, आप ये वाला जरा स्क्रीन पर पोस्टर देखिए। ये वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, दूसरा ही वीडियो ये आपको मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपने देखा था 65,000 रुपया एक माँ बाप से ले लेते हैं प्रॉफिट साहब, और 65,000 रुपये लेने के बाद उस बच्ची की जो कंडीशन थी मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाई थी, ऐसी कंडीशन वाली बच्ची के माता पिता से ये 65,000 ले लेते हैं। प्रार्थना के बाद बच्ची बचती नहीं, और जब बचती नहीं तो उसके माँ बाप को उसकी बच्ची की बॉडी के साथ धक्के मारकर ताजपुर चर्च से बाहर निकलवा देते हैं। वो बेचारे वहाँ बिलक बिलक करके रोते रहते हैं, कोई सहायता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, बस चर्च के अंदर से बाहर निकलवा देते हैं। अब जो तुम्हें करना है कर लो। बहुत मीडिया पर ये बात अगर ये बात सच है, प्रॉफिट जो ये कांड किया इसने, अगर ये बात सच है तो मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये प्रभु का दास नहीं है और ना ही ये मिनिस्ट्री कर रहा है। ये सीधे तौर पे कह रहा हूँ धंधा कर रहा है, और धंधा भी किस प्रकार, बहुत ही गंदा। गरीब, दुखियारे, बीमार, इन लोगों से पैसा लेना। आप सोच पा रहे हो कि ये कितना सीरियस बात है। ऐसे लोग, अगर सच में ये बात सच है तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली इसको कंडेम करता हूँ, और ये शैतान का एजेंट है। अगर ये बात सच है, अगर वो ऐसा करता है, ही इज एन शैतान से एजेंट। पहली, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट साहब के पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं। हेलीकॉप्टर जो लेने वाले हैं अभी थोड़े महीने में ले लेंगे, मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर लेने वाले व्यक्ति के ऊपर पुलिस कहां से हाथ डाल देगी आपको भी समझ में आ ही चुका होगा। जो पैसा लोगों से मारा है 65,000, 1,70,000, 50,000, वो पैसा कहां पर काम आया मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर लेने में। 4-5 साल से सुन रहा हूं कि चंडीगढ़ के अंदर चर्च बन रही है, चर्च बन रही है, चर्च बन रही है। पास्टर अंकुर नरुला ने चर्च बना करके खड़ी भी कर दी है, और उसका जोरों शोरों से काम चल रहा है, वो बन रही है, लोगों को दिख रहा है। लेकिन भाई साहब की आज तक नींव ही नहीं डली। नींव की फोटो ही देखी थी, उसके बाद आज तक कोई दीवार की भी फोटो देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नींव डाल करके लोगों से पैसा लिया गया कि इधर चर्च बनानी है, पैसा दीजिए। स्पेशल ले हैंड प्रेयर के नाम पर, तेल पानी के नाम पर, रुमाल के नाम पर, एप्पल के नाम पर, इन सब बातों के नाम पर पैसा लिया गया सिर्फ और। देखिए, मिनिस्ट्री को धंधा बनाया जाता है, और ये अच्छा खासा मॉडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर खुलासा करते हुए हमें सुनाई दे रहा है। अगर ये बात सच है तो ही इज़ ए बिजनेसमैन, नॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड। सिर्फ अन्य जाति लोगों से, जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके बेचारे अपनी बीमारी, अपनी परेशानी के लिए पहुंच जाते हैं, उनका ऐसे पैसा मारा गया और अपने स्वार्थ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीपैड बनवाया जा रहा है ताजपुर में, चंडीगढ़ चर्च में, क्योंकि फिर हेलीकॉप्टर से ही आना जाना करेंगे भाई साहब, क्योंकि पैसा तो आपका है। आप तो जनरल डब्बे में जानवरों की तरह घुस करके आते हैं, लेकिन भाई साहब तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि जलवा है उनका, उन्होंने लूट लिया है इतना पैसा लोगों से। आज मैं सच्चाई बताता हूं अपने चैनल से, इसीलिए इतनी बुरी मिर्ची इनको लगती है। अब जानते हैं मुझे मरवाने के लिए, मुझे धमकी दिलवाने के लिए इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। आज भी मेरे फोन स्विच ऑफ पड़े हैं, नहीं चला पा रहा हूं अपने नंबर, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने सच बोला है, और सच बोलने वाला कभी भी हारता नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है, और समझ रहे हैं आप, सच हमेशा बना रहता है, सत्य हमेशा बना रहेगा, और ये वीडियोस हमेशा बनी रहेंगी हमारे चैनल पर, कभी भी नहीं कहीं जाने वाली हैं। भाई साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन वीडियो तो बिल्कुल भी डिलीट होने वाली नहीं है,
एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को जो है खत्म करेंगे। पहले आप ये वाला क्लिप देख लीजिए। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि ये चंदन, ये जो बाइबल फैक्ट्स टीवी के जो वॉइस ओवर या इस चैनल के जो मालिक हैं, वो प्रोफेट बजेंद्र को एक्सपोज करता है और रिटेलिएशन आता है प्रोफेट बजेंद्र सिंह से। तो ये है सारा मामला। शराब को इसके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसकी उंगलियां सीधी हों। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। प्रॉफिट जी के बोलते ही ये बहन व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो गई। प्रोफेट जी के बोलते ही ये बहन व्हीलचेयर से खड़ी हो गई। अभी देखिए यहाँ में जो बात जो है आपको समझनी है। देखिए चंगाई परमेश्वर करता है, नो डाउट, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से करता है, अपने समय पे करता है, अपने अनुसार करता है और अपने महिमा के लिए करता है। तो हर किसी को चंगा करेगा परमेश्वर, वो हम कभी गारंटी नहीं देते, और सभी को चंगाई नहीं करेगा वो भी हम नहीं बोल सकते हैं। यानी कि वो सारे अपने इच्छा और अपने उद्देश्य के लिए करता है। तो चंगाई ज़रूर होती है, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए, लेकिन यह चंगाई के नाम पे यहाँ मार्केटिंग होता है, चंगाई के नाम पे यहाँ पर धंधा हो रहा है, दिखावा हो रहा है, यही सब बातें यहाँ पर खुलासा हो रही है। तो ये मिनिस्ट्री कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप इस चीज़ को लेकर आप स्ट्रांगली अगर यहाँ पर केस स्टडी किया जाए तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर खुल के बाहर आएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सब कांड हो रहा है। अभी आपने ये वाला क्लिप देख लिया। ये प्रॉफिट साहब जो है, इन्होंने इसको व्हील चेयर पे बैठा दिया और व्हील चेयर से लोगों के सामने खड़ा करके दौड़वा दिया, लोगों के सामने झूठी हीलिंग करके तालियां बजवा ली। मैं आपको छोटी सी एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर ही अभी आपकी क्लिप चल रही है। इन लोगों को भी सेम वही प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन ये लोग बिल्कुल चल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैं उस महिला के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो उसको डिजीज थी उसके पैरों में, एलिफेंट करके कुछ इसको डिजीज बोला जाता है, एलिफेंट लेग करके कुछ ये डिजीज है। जो ये डिजीज है, इसके अंदर जो है, जिस भी व्यक्ति को डिजीज मतलब होती है, वो व्यक्ति चल सकता है, बस उसके पैर मोटे हो जाते हैं, जैसा आप इस महिला के पैर देख सकते हैं। लेकिन वो चल सकता है, काम कर सकता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन भाई साहब ने तो व्हील चेयर पर बैठाया क्योंकि वो पहले ही चलती थी, और उसको बहाने से उठा करके दिखा दिया, देखो हम तो कितने बड़े प्रॉफिट हैं। लोग बोलते हैं कि आखिर अगर वो झूठे हैं तो बड़े बड़े चमत्कार कैसे हो रहे हैं? झूठ से हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है शैतान भी चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता है। इसीलिए चिन्ह और चमत्कार को देख करके ये फैसला नहीं करना है आपको कि वो सच्चा है या झूठा है। आपको उसके फल देख करके पहचानना है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। और फल जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के हैं, जो अभी रायता फैला हुआ है, उसमें आपको साफ दिख रहे हैं। फल कौन से हैं? गुंडागर्दी, खुलेआम स्टेज से बोलना कि पैर दबा दबा करके जान से मार दूंगा, और तरह तरह की बातों को बोलना, ये फल आप ये चंदन भाई अभी बात तो बहुत ही सही कर रहे हैं, बिब्लिकल है ये। हम बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं। हम फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, इसको हमें देखना है। चिन्ह चमत्कार इन सभी के पीछे अगर आप भागोगे तो कोई भी आपको भरमा सकता है। वचन में भी हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं जहाँ पर शैतान के कारण भी चमत्कार करते हुए दिखाई देते हैं, भविष्यवाणी भी करते हुए। एक नौकरानी की भी बात हम करते हैं जहाँ पर पौलुस जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता है और उसका मालिक बाद में जाकर, क्योंकि उससे वो बिजनेस कर रहा होता है, तो एग्जैक्टली बुक ऑफ एक्स से मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी शैतान भी करता हुआ हमें दिखाई देता है वचन में। सो इट्स बिब्लिकल जो ये भाई साहब कह रहे हैं। हमें फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर में देखना है, ध्यान देना है। या आपको पता है ना किसके हैं? ये परमेश्वर के फल नहीं है दोस्तों, पवित्र आत्मा के फल नहीं है। आप किसी मैन ऑफ गॉड के साथ जो सच में एक परमेश्वर का दास हो, उसके साथ एक बार बैठकर समय बिता करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि पवित्र आत्मा के फल कैसे होते हैं, वो आपसे कैसे बात करेगा। आपने इस व्यक्ति के लाइफ में देखा है क्या? इससे उम्र में मतलब काफी बड़े लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कैसे बुलाता है? तू करके। झूठ बोल रहा हूं तो करेक्ट कर देना, लेकिन आज जाकर के लाइव देख लो इस व्यक्ति का, तू तड़ाके से बुलाता है, जैसे वो इसके यार दोस्त हो जिनकी 70-70, 80-80 साल उम्र है, जो इससे डबल उम्र के लोग हैं, उनको तू तड़ाके से बुलाता है ये व्यक्ति। क्या ये परमेश्वर का दास कहलाने के लायक है? बाकी दोस्तों आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ता हूं। मिलता है फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर पादरी बजिंदर
तो यहाँ पर जो बात ये भाई ने कहा, मैं इस पर एग्री करता हूँ। और यहाँ पर जिस प्रकार से वार्न कर रहा है, जिस प्रकार से मार डालूँगा, ये सब लैंग्वेज लाइव बोल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको देखकर भी लोग अगर इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी सभा में जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु उनको की आंखें खोल दे। और एट द एंड मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, आप ऐसे चमत्कार, ऐसे लोगों के पीछे आप भागते ना रहें। आपको उस परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपके अंदर में भी वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दे रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। लेकिन हमें क्या होता है कि हम आइडोलाइज कर रहे हैं किसी भी प्रभुदास को, हम मतलब उसको ही प्रभु के जगह में हम रख रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और ऐसा करना बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली विश्वास के मामले में, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति और किसी प्रॉफिट के ऊपर। आप देखिए वो क्या वचन से अलाइन कर रहा है। एंड द होली स्पिरिट के आगे हमें अपने आप को रख देना है, अधीन होना है, ना कि किसी प्रॉफिट, कोई इस प्रकार के अपने आप को जो मिनिस्टर कहते हैं यानी कि प्रभुदास कहते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो सारा इशू हो रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। वचन की शिक्षा और प्रचार, इन सभी के कमी के कारण हो रहा है। वचन हमें साफ साफ बताता है कि किस प्रकार से हम डिज़ाइन करें, किस प्रकार से फॉल्स टीचर को हम डिज़ाइन करें, किस प्रकार से हम सही और गलत का परिभाषा निकालें। वचन हमें, जब आप वचन से भर जाओगे, अपने आप को वचन से भर लोगे, तो आपको रोशनी मिलता है सारी चीज़ को क्लियरली देखने का, सही और गलत को समझने का। जो प्रभु से है और जो शैतान से, दुनिया से, उसको समझ पाने का प्रभु आपको ज्ञान देता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और पवित्र आत्मा भी आपको प्रेरित करता है जब आप वचन से भरते जाते हो। तो देखिए, अब ये बहुत ही गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। ये एक वार्निंग के रूप में हमें दिखा दे रहा है। हमें जागने का समय आ गया है। आज मसीहों के ऊपर में इतना सताव है, इतना हमें इतने सारे परसिक्यूशन, इतने सारे डिफरेंट लेवल से हमें, स्पेशली जब इंडिया की आप बात करते हो तो मिल रहे हैं। लेकिन मसीह समाज के अंदर में भी ये सब बीमारी है, ये सब गंदगी, ये सब इशू निकल रहा है। तो सोच के देखिए हम कहाँ से फिर से वो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेगा। तो हमें समझनी है, हमें सरेंडर करना है और इन सभी ऐसे फॉल्स प्रीचर टीचर्स के पीछे हमें नहीं भागना, बल्कि जहाँ पर सच्चा प्रचार होता है, परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, ऐसे चर्चेस, ऐसे लोगों के पास में हमें जाना है। फाइन, गुड बिब्लिकल प्रीचर्स आपके आसपास जो है वहाँ जाइए, सुनिए, वहाँ आराधना और परमेश्वर के वचन से आपके मन को भरते रहिए। तब जाके आपके जीवन में बदलाव आएगा, आत्मिक रूप से बदलाव आएगा, आर्थिक रूप से, सब हर एक क्षेत्र में असर करेगा। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि से भरेगा, सामर्थ्य देगा आपको। तो ये सब को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो फिर भी हमें प्रार्थना करना है इन लोगों के बीच में पीसफुली सेटलमेंट हो और ये लोग भी धीरे धीरे करके अपने जो बुरी शिक्षा, बुरे इन सभी से बाहर आए और शांति इन आपस में बने और परमेश्वर की महिमा के लिए लोग सेवकाई करें। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।